जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सब कैसे हैं? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग डे बाय डे मिलते ही जा रहे हैं। उसके लिए हम सबको गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ। हे गुरु महाराज, मेरी जीवा पर साक्षात विराजमान होइए। जो कहूँ सत्य कहूँ। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, कुछ मांगने पर अगर ना मिले तो नाराज मत होना। आप सबको पता है कि परमात्मा हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और हम परमात्मा से कहते रहते हैं कि लो, गुरु जी ने हमें दिया ही नहीं, हम तो गुरु जी के भक्त हैं, ये है वो है। परंतु परमात्मा से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना। इसीलिए दोबारा से रिपीट किया है, क्योंकि परमात्मा वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। परमात्मा वो देते हैं जिसके कि आपके लिए अच्छा हो। समझ गए ना मेरी बात? बड़े 100% ट्रू है। हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं, परमात्मा से ना मिले तो नाराज। इसलिए संगत जी, परमात्मा से कुछ ना मांग के समय आने पे वो आपको सब कुछ दे देंगे। संगत जी, यदि लाइफ में आपकी परिवर्तन आई तो डर नहीं। अगर कुछ आपका खो गया है तो उसका गम मत करना, लेकिन आप कुछ उससे भी कुछ अच्छा पा सकते हैं। जो आपने खोया है आप उससे कई गुना अच्छा पा सकते हैं। हमारे गुरु जी का कहने का यही अर्थ है, क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए खो गया जो था वो हमें बहुत अच्छा मिला। संगत ही कितनी संगत बताती है कि हम टूट चुके थे, खत्म हो चुके थे। किसी ने गुरु जी के बारे में बताया, पहले हमने सोचा ऐसे ही होते हैं आजकल के गुरु। जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरु जी बहुत अच्छे हैं, सबके दुख दूर करते हैं, तो उनके कहने पर मैं गुरु जी के पास गई। आंटी के घर के लोग बड़ी ही परेशानी से गुजर रहे थे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा गुरु जी को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। पर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे। बेचारी कहती रहती थी गुरु जी को करो, गुरु जी को याद करो। पर फिर एक दिन मैंने अपने गुरु महाराज जी को कहा, जो दिया उसका शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी बोला और संगत जी आप हैरान हो जाएंगे। देखते ही देखते मेरे घर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। सब कुछ अपने आप ही सही हो जाने लगा। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बस यही कहा और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे। जब हमने शुक्राना बस बोला, वे धीरे धीरे सब घर में शांति होती चली गई।
घर वालों का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। अब इसे देखिए, इस परिवार को गुरुजी की वजह से एक नई जिंदगी मिल गई। अब तो इस परिवार का शुक्राना करना, गुरुजी के चरणों में रहना इनका जीवन बन गया है। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना किया करो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसी अच्छी होती है। आप कहोगे कि आंटी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी, कर्म वाले संगत जब गुरु जी की शरण में गए, गुरु जी के आगे बोले, झोली फैलाई और गुरु जी ने उनकी झोलियाँ भर दी। और गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि गुरु जी के अंदर सही में बहुत कर्मों वालों होंगे जो लोग गुरु जी की शरण में आए हैं। गुरु जी से जो कहना वो हो जाना, पर गलत मांग रहे होंगे वो तो नहीं होगा, परंतु तो सही होगा उसको कर देंगे, नहीं सही होगा तो अपनी मर्जी से देंगे। आपको उसे स्वीकार करना होगा, उससे आपकी लाइफ में आगे फायदा होगा। तो आप सब भी गुरु जी के शरण में लग जाइए। संगत जी, उठते ही आप संगत जी गुरु जी की हाजिरी श्री गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में लगा दिया करो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का मैं अपना ही एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे अंकल और मैं दोनों ही बीमार हो गए और दोनों को बुखार भी हो गया। जब मैंने सुबह ही मैसेज खोला तो उन्होंने गुरु जी का मैसेज था, मेरी बेटी और अंकल दोनों ही बीमार हैं, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा जल प्रसाद पियो, मंत्र जाप करो। अब तो थोड़ी तो ठीक हो गई है, अंकल का भी बुखार उतर गया और अंकल को थोड़ी कमजोरी है, वो भी कल तक ठीक हो जाएगी। ऐसे गुरुजी को क्यों ना हम माने, उतना प्यार करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनको फॉलो करें। संगत जी, सारे गुरु एक हैं और हमारे गुरु एक हैं, उन जैसा को ना कोई हुआ ना हो सकता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जो सबकी पल पल की खबर रखते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आप में साहस होना चाहिए। साहस तो इंसान को निहारता है। डर तो संगत जी सभी को डर लगता है, पर वे अपना डर ना दिखाते हुए भी खड़े हैं, उसे हम बहादुर कहते हैं। मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आएंगी। कई बार हालात इंसान को ऐसा तोड़ देते हैं, परंतु हमें टूटना नहीं, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है और हमारे गुरु जी इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को भी एक फूल बना सकते हैं, इसलिए असंभव को संभव कर सकते हैं। आपको डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारे गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। गुरु जी को मानो संगत जी, मानो। टाइम निकलता जा रहा है, हमारी एज निकलती जा रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे,
एटलीस्ट अपने परमात्मा को याद करके उनका मंत्र जाप ही कर लेना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात। बस गुरु जी ने शुक्राना करना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। एक आंटी की शादी हुई, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक क्या होता है, संगत अंकल को कोई प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इन्हें तो कैंसर है। जो पत्नी अपने पति के बारे या किसी के बारे में भी सुनेगी कि कैंसर है, तो नेचुरल बात है कि वो डर जाएगी। तो गुरुजी बोले, मुझसे क्या चाहते हैं? तो अंकल कहने लगे, तो गुरुजी बोले, तू बता। अब एक बात की बात है, आपको बताती हूँ क्या हुआ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक अंकल आए और 2-4 दिन रोज आए। फिर एक दिन गुरुजी को देखकर अंकल ने गुरुजी से सवाल किया, क्या बदपान है? तो अंकल ने कहा कि तू क्यों पूछ रहा है? मैं क्यों बताऊं कि मैं भगवान हूं या कौन हूं? तो अंकल ने जिद की। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब गुरुजी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो गुरुजी ने उन अंकल से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो अंकल कहने लगे, जो दर्शन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए वो मैं देखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको भगवान मान लूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद संगत जी, उन्हीं अंकल के सामने गुरुजी आसमान को देखने लगे। बहुत देर तक देखते रहे। फिर कहते हैं, जो अंकल कह रहे थे कि आप अपने दर्शन दो, कैसे दोगे? तो फिर उन अंकल ने मान लिया कि हाँ, गुरुजी तो भगवान है। संता जी देखो, ऐसे ऐसे जब आंटी ने उन्हें जाकर बताया, अंकल ने आंटी को जाकर बताया कि मतलब मैं आज बड़े मंदिर गया था तो गुरुजी बैठे थे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप मुझे दर्शन दोगे? तो आंटी ने बोला, आपने गुरुजी से इतनी बातें कर ली? तो आंटी बोलती, अंकल बोलते, हाँ हाँ, मैं तो गुरुजी से बात करता हूँ। तो आंटी ने कहा, अच्छा, तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं वैसा कह दिया? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि गुरुजी के बारे में बता रहा था, इतने में तुम्हारा मैसेज आ गया। और तो आंटी कहती, आपको डर नहीं लगा गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हुए? अंकल कहे, मेरे को क्या पता था ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि क्या है। तो मैंने तो बच्चे वाली जिद में पूछ लिया। इसका मतलब गुरुजी ने दर्शन जरूर दिए होंगे। और अंकल ने भी कहा, हाँ, मैंने भगवान को देख लिया। संगत जी, आप जब भी सोने जा रहे हैं तो एक शब्द अपने तकिए से 10 बार बोलें। वो शब्द क्या है, उन्हें ध्यान से सुनिए। सोते समय बोलना है, ऐसे नहीं। धन का भंडार मेरे पास आ रहा है, धन का भंडार मेरे पास आ रहा है, ऐसा आपने 10 बार बोलना है और धीरे धीरे सो जाना है, धीरे को याद करते हुए। और जब आप उठोगे तो आज नहीं तो कल या कुछ दिन बाद आप मोबाइल में देखोगे कि धन लाभ से जुड़ा हुआ संदेश मुझे आ रहा है, मेरे फ़ोन पे भी आ रहा है, या संगत ने कुछ काम करवाया, कपड़े वगैरह का तो भी। इसलिए संगत जी,
गुरु जी से बात भी बड़े सोच समझ कर कीजिए। वो तो गुरु महाराज हैं, अगर हम गलत भी कहेंगे तो माफ़ कर देंगे, परंतु हमें ऐसा करना ही क्यों है कि हमसे कोई गलती हो जाए, है ना संगत जी। संगत जी, अंत में तो मैं यही कहूँगी आप कि सूर्य धीरे धीरे निकलता है, सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है, और जो दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह तुम भी अपने जीवन में सब्र करना सीखो। सब्र के साथ जीवन जिया करो। जीवन तो अवश्य बदलता है, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक निश्चित ही आपके अगर आए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी सत्संग के द्वारा। संगत जी, हम आपसे बार बार कह रहे हैं सत्संग सुनो, कोई बात नहीं। अपने आपके जो आंटी हैं उनका ध्यान रखना है आपने, और गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, गुरु जी को ना के ही बराबर आता है आज कि कैसे करना सफाई वगैरह, तो इसलिए आपसे आशा है कि आप अपने आप भी देख लिया करो। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में यही समाप्त करती हूँ और नए घर की तैयारी करती हूँ। संगत जी, ना जाने आपको कहाँ से, अगर आप मेरे पास आए तो कहीं से बुलावा होगा, इसलिए आप ही को कह रही हूँ जो खाना खिला रहे हैं। ना जाने गुरु जी के दर्शन कहाँ हो गए आपको, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी एंड देन लता मैडम। ठीक है संगत जी, आज का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करते हुए आपके सामने एक अच्छा सा सत्संग लेके आऊँगी। जो नई मतलब संगत जुड़ी है वो अपना काम धीरे से अच्छे से करना। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी। गुरु जी, सबका ख्याल रखना। हर एक के घर में हवा, रोटी, पानी सब मिले। संगत जी, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। भगवान खुद देखेंगे, आपका ध्यान रखते हैं, और पल पल का तो हमारा भी ध्यान रखेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।